वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप में केस दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर बयान दिया था कि पत्थर रखकर मंदिर बना दिया जाता है, जबकि ओवैसी ने उसे फवारा बताते हुए वहां नमाज की इजाज़त मांगी थी। हिंदू संगठनों ने इन बयानों पर आपत्ति जताई और अदालत में परिवारवाद दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह याचिका खारिज कर दी। बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ एक आपराधिक निगरानी दाखिल की गई थी, जिसे गुणदोष के आधार पर न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि लोअर कोर्ट द्वारा 156(3) का जो प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था उसमें कोई इनलिगलिटी नहीं है और उस ऑर्डर को उन्होंने पुष्ट कर दिया गया। ये क्रिमिनल अपील इस आधार पर दाखिल की गई थी कि लंदन मजिस्ट्रेट द्वारा जो है तथ्यों की अनदेखी करके 156(3) का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। जो 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगाए तमाम नेतागण के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे लंदन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया गया था। उसी आदेश के खिलाफ कंप्लेनेंट के द्वारा ये क्रिमिनल निवेदन दाखिल किया गया था, जो सुनवाई के उपरांत गुणदोष के आधार पर ये पाते हुए कि लंदन मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें कोई लीगलिटी नहीं है और उस ऑर्डर को पुष्ट कर दिया। 22 की घटना दिखाते हुए इस मुकदमे के कंप्लेनेंट ने एक 156(3) के तहत अखिलेश यादव लगाए 9 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, ये दिखाते हुए कि हेड स्पीच के तहत इन्होंने बयान दिया और बयान के कारण जनमानस में आक्रोश आया और परिस्थितियां बिगड़ने की स्थिति थी, ऐसा आरोप लगाते हुए इन्होंने 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। और उसमें प्रार्थना पत्र में उन्होंने ये कहा था कि वो कोर्ट कमिश्नर की हैसियत से वहां पर नियुक्त थे और उन्होंने सारे घटना को देखा। लोअर कोर्ट ने ये पाया कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन में किसी भी तरीके का संज्ञेय अपराध के सृजन का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया और लोअर कोर्ट ने कंप्लेनेंट के उस 156(3) के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था। और क्रिमिनल रिवीजन के सुनवाई के उपरांत सेशन कोर्ट ने पाया कि जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कोई संज्ञेय अपराध 156(3) के प्रार्थना पत्र से नहीं बन रहा है वो सही है और उस आदेश को उन्होंने पुष्ट कर दिया।